हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं अबाउट द 5 बिगेस्ट रीजंस व्हाई इंडियन यूथ इज़ नॉट गेटिंग मैरिड। एंड ये जो 5 रीजंस हैं, ये बहुत बड़े इश्यूज़ हैं जिनके साथ यूथ को स्ट्रगल करना पड़ रहा है। एंड यूथ का जो पूरा गुस्सा है वो निकल रहा है मैरिज के ऊपर बाय नॉट गेटिंग मैरिड। तो आज के वीडियो में मैं आपको वो 5 इश्यूज़ बताने वाला हूँ एंड साथ में मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस भी बताने वाला हूँ फॉर एवरी इशू। एंड इन 5 में से नंबर 5 इशू विल बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला रीज़न रहेगा जॉब मार्केट। तो देखिए, आज की डेट में जॉब मार्केट इज़ वेरी वेरी टफ। तो आप सबने रियलाइज़ किया होगा कि जॉब मार्केट में क्या हो रहा है, कोई स्टेबिलिटी नहीं है। इफ़ वी टॉक अबाउट कॉरपोरेट एमएनसी जॉब्स, तो जॉब मार्केट में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। कभी भी कंपनी आपको फायर कर सकती है। सैलरी ज़्यादा नहीं बढ़ रही हैं। अच्छा, जो वर्किंग आवर्स है वो बढ़ते जा रहे हैं स्टेडीली। तो कोविड के बाद स्पेशली जो कॉरपोरेट्स हैं, जो बॉसेस हैं, दे हैव बिकम अल्ट्रा पावरफुल। पहले से बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुके हैं जो अपने कॉरपोरेट बॉसेस हैं, जो कॉरपोरेट एमएनसीज हैं। दे हैव स्टार्टेड कंट्रोलिंग द एम्प्लॉयज़। तो जो अपने यंग कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ हैं, ना तो उनके पास ज़्यादा पैसे बच रहे हैं बिकॉज सैलरीज तो बढ़ नहीं रही हैं, ना उनके पास ज़्यादा टाइम बच रहा है। एंड जितना उनका मेंटल ब्रेन जूस है वो जा रहा है नौकरी में। सारा उनका मेंटल जो भी ब्रेन जूस रहता है सब तो नौकरी में चला जाता है। तो कुछ उनके पास बच ही नहीं रहा है इन टर्म्स ऑफ टाइम, एनर्जी एंड पैसा। एंड देखिए, शादी के बाद थोड़ा टाइम तो आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है इन द मैरिज एज वेल, एंड खर्चे भी बढ़ जाते हैं आफ्टर मैरिज। तो जो ये यंग कॉरपोरेट एम्प्लॉयज़ हैं वो ऐसा सोचते हैं कि भाई मैरिज गई तेल लेने, छोड़ो मैरिज वैरिज, भाई अपने से ना हो पाई, अपने से मैरिज के बाद एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हो पाएगा, मैरिज को स्पाउस को टाइम तो नहीं दिया जाएगा, छोड़ो ये मैरिज वैरिज का चक्कर। तो ये बहुत बड़ा इशू है एंड लॉट ऑफ यंग कॉरपोरेट एमएनसी एम्प्लॉयज़ आर सफरिंग फ्रॉम दिस इशू। अब एज अ सोल्यूशन देखिए, मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी, चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप बैचलर हैं, अपनी कंपनी में अपनी लाइफ को स्वाहा मत करवाएं। विल बी अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय एंड। देखिए, पहली चीज़ तो अपनी आप वर्क बाउंड्रीज़ को ज़रूर सेट करें। तो अगर आपकी कंपनी में 9 to 6 हैं वर्किंग आवर्स, एंड 9 to 6 अगर आपने अच्छे से काम किया तो भाई बोल दें कि 6 बजे के बाद तो कोई सगा नहीं। दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है, हमेशा आप इंटरव्यू रेडी रखें खुद को, रेज्यूमे को अपडेटेड रखें, अपलोड करते रहें naukri.com पर, लिंक्डइन पर, एंड खुद को हमेशा इंटरव्यू रेडी रखें। बिकॉज उससे क्या होगा, अगर आपको कभी भी ऐसा लगेगा कि आपकी कंपनी आपको कम पैसे दे रही है, यू कैन लुक फॉर अ न्यू जॉब, यू कैन स्विच योर जॉब। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके जो बॉस हैं वो आपको बहुत तंग कर रहे हैं, बॉस बहुत ज़्यादा ट्रोल कर रहे हैं, बहुत उनकी न्यूसेंस बढ़ चुकी है, अगेन यू कैन स्विच योर जॉब्स। एंड इस तरह खुद को इंटरव्यू रेडी अगर आप रखेंगे तो फिर आप दबंग बनकर काम करेंगे। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सोल्यूशन भी मैंने आपको बताए यहाँ पर। तो ये था इश्यू नंबर 1, जॉब मार्केट। आगे बढ़ते हुए इश्यू नंबर 2 है इन्फ्लेशन। तो पिछले पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि सैलरी ज़्यादा बढ़ नहीं रही हैं, हाउएवर ऑन दी अदर हैंड इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है। तो जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। एंड स्पेशली एक जगह तो आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन दिखाई देगा, वो है इन द रियल एस्टेट मार्केट। तो देखिए, होता क्या है, जो अपनी जॉब्स हैं, जो एमएनसी जॉब्स हैं, दे आर कॉन्सेंट्रेटेड इन द टॉप 10 सिटीज़ ऑफ इंडिया। जो अपने मेजर 10 बड़े शहर हैं वहाँ पर दीज एमएनसीज आर कॉन्सेंट्रेटेड। एंड मोस्टली जो यंग लोग हैं वो रेंट पर रहते हैं। अब इस वजह से जो रेंटल हाउसिंग की डिमांड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। एंड क्योंकि रेंटल हाउसिंग की डिमांड बढ़ चुकी है
तो रेंट्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। रेंट्स तो कई जगह हाथ से निकल चुके हैं। तो फॉर एग्जांपल लेट से एक 2 BHK है इन अ डिसेंट लोकेलिटी, डिसेंट सोसाइटी, तो उसका रेंट रहेगा शायद 40,000 50,000 रुपये। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा सेपरेट है, तो 40-50,000 रेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी इज़ सेपरेट। तो एज अ बैचलर जब आप रहते हैं उस फ्लैट में, तो उस फ्लैट को आप शेयर कर पाते हैं विद 1 फ्लैटमेट, विद 2 फ्लैटमेट्स। तो जो खर्चा था 50,000 रुपये का, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है 2 या 3 लोगों में। बट जब आप मैरिज कर लेते हैं तब तो आपको अकेले ही ये पूरा खर्चा करना पड़ेगा। एंड 40-50 हज़ार का सिर्फ रेंट देना इज़ नॉट ईजी फॉर एवरीवन। सबकी उतनी ज़्यादा सैलरीज नहीं हैं, तो डेफिनेटली मैरिज के बाद तो आप शेयरिंग बेसिस पर नहीं रह सकते हैं। अब ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बन चुका है फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर नॉट लुकिंग टू गेट मैरिड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। बिकॉज वो ये सोचते हैं कि अच्छा मेरी सैलरी तो है 1 लाख रुपीज़, अब उसमें से 50,000 चला जाएगा रेंट में, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा अलग है, मेड्स का खर्चा अलग है, भाई मुझसे ना हो पाई इन दिस सैलरी तो मैं शादी नहीं करूँगा। एंड बहुत ऐसे कॉरपोरेट MNC एम्प्लॉयज़ हैं जिनके साथ ये सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है। अब एज अ सोल्यूशन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ मैं आपको सोल्यूशंस बताना चाहूँगा। तो देखिए मेरी तरफ से क्लियर रिकमेंडेशन ये रहेगी कि एज अ यंग पर्सन, एज अ यंग MNC एम्प्लॉई, पूरे दिन आप म्यूचुअल फंड SIP करने की बजाय थोड़ा प्रॉपर्टी परचेज का भी प्लान करें। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशली इन दी करंट टाइम्स। देखिए आपको जहाँ पर भी फ्लैट मिल रहा है, जहाँ पर भी प्रॉपर्टी मिल रही है, उसको आप परचेज करें। आप लोन का यूज़ कर सकते हैं, आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं इन डाउन पेमेंट, या जितनी भी आपके पेरेंट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। बट किसी भी बड़े शहर में आप रियल एस्टेट परचेज करें, बिकॉज हो सकता है आप जॉब करते हैं गुड़गांव में, बट अगर आप पुणे में भी प्रॉपर्टी परचेज कर लेंगे, एटलीस्ट आपके पास एक रियल एस्टेट तो रहेगा एंड वहाँ से भी आप रेंट कमा सकते हैं जो आपका पुणे में फ्लैट रहेगा। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आप किसी भी सिटी में परचेज कर सकते हैं, नॉट नेसेसरी कि जिस सिटी में आप जॉब करते हैं आपको उसी सिटी में परचेज करना है। बिकॉज देखिए आप प्लीज़ इस चीज़ को तो रियलाइज़ करें एंड नोट करें। मैं आपको थोड़ा ट्रेंड भी बताने वाला हूँ कि अगले 5 साल में क्या होने वाला है। तो देखिए अगले 5 सालों में ये जो रेंट्स हैं ये और ज़्यादा बढ़ने वाले हैं अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज जो डिमांड है रेंटल हाउसिंग की वो बढ़ती जा रही है। एंड देखिए डिमांड सप्लाई का खेल है, सप्लाई उतनी है नहीं, डिमांड बढ़ती जा रही है, तो ये जो रेंट्स हैं वो बढ़ते रहेंगे। एंड शायद 5 या 7 साल बाद आप देखेंगे कि आप शायद शेयरिंग बेसिस पर भी एक फ्लैट को अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो हो सकता है आज की डेट में 2 BHK में 2 लड़के शेयर करते हैं, एक एक कमरा दोनों ने ले रखा है, बढ़िया से रहते हैं इन देयर ओन सेपरेट रूम। हो सकता है आज से 5 या 7 साल बाद 2 BHK में 4 लड़के रहेंगे। इतना ज़्यादा शायद रेंट बढ़ जाएगा कि 4 लड़के ही उस रेंट को शेयर कर पाएंगे, 2 लड़के अफोर्ड नहीं कर पाएंगे अ गुड 2 BHK। तो आप रियलाइज़ करें, देखिए जो लोग आज की डेट में फ्लैट्स को, रियल एसेट्स को होल्ड कर रहे हैं, दे विल बी कॉलिंग द शॉट्स। तो ये ट्रेंड आप नोट भी कर सकते हैं एंड यू कैन वेरीफाई इट आफ्टर 5 और 7 ईयर्स। ये ट्रेंड प्ले आउट कर रहा है इन द बिग सिटीज़ ऑफ इंडिया। तो ये था इश्यू नंबर 2, इन्फ्लेशन। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हम बात करेंगे अबाउट इश्यू नंबर 3। देखिए मैरिज मार्केट में पार्टनर सिलेक्शन का प्रोसेस इज़ ब्रूटल एंड दिस इज़ रीज़न नंबर 3। बिकॉज आजकल क्या है, मैरिटल साइट्स पर, मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स पर ज़्यादा डिपेंडेंस है। अब इन वेबसाइट्स पर क्या सच है क्या झूठ है आप कभी भी पता नहीं लगा पाएंगे। तो जो प्रोफाइल पिक है वो कुछ और रहेगी, एक्चुअल फ़ोटो कुछ और रहेगी, या एक्चुअल जो चेहरा है वो कुछ और रहेगा। मतलब आप पहचान ही नहीं पाएंगे कि अच्छा ये जो लड़की है उसकी प्रोफाइल पिक ये है एंड असली चेहरा ऐसा दिखाई देता है। एंड बहुत लड़के अपनी सैलरीज़ को भी इन्फ्लेट करते हैं ऑन द मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स। तो जो एक्चुअल सैलरी है वो शायद रहेगी 50,000 पर मंथ, वो लिखेंगे कि उनका पैकेज है 15 लाख का।
तो कहीं ना कहीं से दे विल मेंशन एन इन्फ्लेटेड नंबर ऑन दीज वेबसाइट्स। तो क्या सच है क्या झूठ है वो आप कभी भी पता नहीं लगा पाएंगे। तो बहुत ही शेडी सिस्टम है इन द मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स। एंड इसके अलावा जो स्पेशली लड़कियां हैं उनकी डिमांड्स बहुत बढ़ चुकी हैं। तो अगर कोई लड़की है उसकी सैलरी है लेट्स से 50,000 रुपये पर मंथ। अब उस लड़की को ऐसा लड़का चाहिए जिसकी सैलरी होनी चाहिए एटलीस्ट 2.5 लाख रुपए पर मंथ। 2.5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख, उससे नीचे अगर किसी लड़के की सैलरी है तो ये जो लड़की है वो खुद 50,000 रुपये कमाती है। शी डज़ नॉट वॉन्ट टू टॉक टू दोज बॉयज़ जिनकी सैलरी है 2.5 लाख से नीचे। तो जो लड़के IIT IIM से पढ़कर आए हैं दे आर इन डिमांड, बट बाकी जो लड़के हैं उनके लिए मैरिज मार्केट इज़ ब्रूटल। एंड मैं जैसे लड़कों से बात करता हूँ तो आई नो दैट जब उनको रिजेक्शन मिलता है इन द मैरिज मार्केट इट इज़ वेरी वेरी हार्ट ब्रेकिंग। एंड सुनकर भी मुझे काफ़ी बुरा लगता है कि अरे यार 50,000 रुपये लड़की कमा रही थी, इस लड़के की सैलरी 1.5 लाख रुपये थी, अ वेरी गुड मैच। बट नहीं, लड़की को तो 2.5 लाख वाला लड़का चाहिए था। अब ये जो लड़का है वो 6 महीने 1 साल कोशिश करता है टू सर्च फॉर अ गुड पार्टनर फॉर हिमसेल्फ। बट जब उसको एक अच्छी पार्टनर नहीं मिलती है या फिर बहुत रिजेक्शन मिलती है फिर वो गिव अप कर देता है ऑन मैरिज। फिर वो कहता है कि भाई आई विल नॉट गेट मैरिड एवर, बिकॉज पार्टनर सिलेक्शन का प्रोसेस तो बहुत ही ब्रूटल है, लड़कियों की डिमांड्स पता नहीं कहाँ तक जा चुकी है। एंड इस तरह का सिनेरियो इज़ प्लेइंग आउट इन अ लॉट ऑफ केसेस। तो एज अ सोल्यूशन देखिए मेरी तरफ से तो ये रिकमेंडेशन हमेशा रहती है कि आप खुद से अपनी पार्टनर को सेलेक्ट करें। तो देखिए अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में आप कुछ लड़कियों के साथ कांटेक्ट में रहते हैं, हो सकता है वो लड़की आपकी कलीग है या आपकी सोसाइटी में रहती है, या हो सकता है शी इज़ एन ओल्ड बैचमेट ऑफ योरसेल्फ। तो अगर किसी लड़की के साथ आपकी अच्छी ट्यूनिंग जम रही है उससे आप शादी की बात कर सकते हैं, उसको आप अप्रोच कर सकते हैं फॉर मैरिज। एंड प्लीज़ रियलाइज़ दैट शी विल बी द बेस्ट मैच फॉर यू, बिकॉज उस लड़की के बारे में आप सब कुछ जानते होंगे, आपको उसका कैरेक्टर पता है, उसका नेचर पता है, उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में आप जानते हैं। तो दिस गर्ल विल बी द बेस्ट मैच फॉर यू। तो जो अपनी मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स हैं उन पर ही डिपेंडेंट मत रहें, आप खुद से फिज़िकल प्लेन में अपनी पार्टनर को सेलेक्ट करें, दैट विल बी द बेस्ट सिनेरियो फॉर यू। तो ये था इशू नंबर 3। आगे बढ़ते हुए वेरी इंपॉर्टेंट इशू नंबर 4, पेरेंट्स की एस्पिरेशंस। तो देखिए शादी से पहले जो लड़का है उसकी कुछ एस्पिरेशंस रहती हैं, बट उससे भी ज़्यादा उसके पेरेंट्स की बहुत एस्पिरेशंस रहती हैं। तो जो पेरेंट्स हैं उनका माइंडसेट तो 1960s में ही चल रहा है, उनका सॉफ्टवेयर अभी अपडेट नहीं हुआ है। तो बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो अपने बेटे को बताते हैं कि बेटा बहू ऐसी लेकर आना जो खाना बनाए हमारे लिए, जो हमारी सेवा करे। तो जो पेरेंट्स हैं बहुत केसेस में तो ऐसा हो रहा है दे आर लीस्ट इंटरेस्टेड अबाउट द मैरिज ऑफ देयर सन। तो बेटे की शादी हो चाहे ना हो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उन्हें बस इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि जो लड़की आ रही है बस हमारी सेवा कर दे, वो हमारा वचन ही है शासन। बेटा एक तो तुम हमारी मर्ज़ी की लड़की से शादी करोगे एंड ऐसी लड़की से शादी करोगे जो हमारी सेवा करेगी। अब होता क्या है, अब ये जो लड़का है बहुत केसेस में जब इसकी मैट्रिमोनियल डिस्कशन होती है किसी लड़की के साथ तो ये गलत क्वेश्चंस पूछता है फ्रॉम दैट गर्ल। तो क्वेश्चंस कैसे रहेंगे कि अच्छा ईशा जी शादी के बाद खाना बना लोगी ना सबके लिए, ईशा जी शादी के बाद पेरेंट्स की सेवा करोगी ना। अब आपको रियलाइज़ करना है जैसे ही आपने ये क्वेश्चंस पूछे फ्रॉम अ पोटेंशियल पार्टनर दैट गर्ल विल ब्लॉक यू, बिकॉज वो लड़की समझ जाती है कि ये जो लड़का है वो एक मेड ढूंढ रहा है, वो एक पार्टनर एक वाइफ नहीं ढूंढ रहा है, इसको तो बस एक मेड चाहिए। तो लड़कियों को पता है कि भाई हमें मेड नहीं बनना है। आजकल वो जो सिस्टम है कि भाई लड़की से शादी करो, घर का काम करवाओ, इट डज़ नॉट वर्क एनी मोर।
तो आजकल आपको कोई ऐसी लड़की नहीं मिलेगी जो इस तरह आपके पेरेंट्स की सेवा करेगी, सबके लिए खाना बनाएगी। तो उस तरह की एक्सपेक्टेशन आप प्लीज़ मत रखें। एंड इस तरह के क्वेश्चंस मत पूछें लड़कियों से कि अच्छा ईशा जी पेरेंट्स की सेवा करोगी ना, घर के लिए, पूरे घर वालों के लिए खाना बनाओगी ना। आपकी शादी नहीं हो पाएगी व्हेन यू हैव दिस काइंड ऑफ अ माइंडसेट। तो पेरेंट्स के चक्कर में इस तरह के सवाल मत पूछें फ्रॉम अ पोटेंशियल पार्टनर, विल बी द क्लियर रिकमेंडेशन फ्रॉम माई साइड। एंड देखिए, आपको रियलाइज़ करना है जिस लड़की से आप शादी कर रहे हैं शी इज़ अ नॉर्मल एवरेज गर्ल। आप भी शायद एक नॉर्मल एवरेज बॉय हैं, तो शायद आपके कुकिंग स्किल्स क्या रहेंगे, आपको बस मैगी बनाना आता होगा। वो जो लड़की है शायद उसे मैगी के साथ चाय बनाना आता होगा। तो बस इतने ही कुकिंग स्किल्स लेकर चल रहे हैं आजकल जो बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं। तो उतनी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखें कि ये जो लड़की है वो आएगी तुलसी विरानी जी की तरह पूरे घर को बदल डालेगी, हम सब की सेवा करेगी। देखिए, वैसी लड़कियां एग्जिस्ट नहीं करती हैं। उस तरह की हाई एक्सपेक्टेशंस मत रखें इन द मैरिज मार्केट। देखिए, आजकल तो ऐसा है, आप एक एवरेज लड़के हैं जिससे आप शादी कर रहे हैं, शी इज़ अ नॉर्मल एवरेज गर्ल। आप दोनों मिलकर अगर एक दूसरे की भी सेवा कर लेंगे, दैट इज़ अ बिग थिंग इन टुडेज़ वर्ल्ड, इन टुडेज़ टाइम्स। तो ये रिकमेंडेशन मैं आपको प्रोवाइड करना चाहता था फॉर इशू नंबर 4। आगे बढ़ते हुए इशू नंबर 5, सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे इंटरेस्टिंग, इसको तो आप ज़रूर ध्यान से सुने। इशू नंबर 5 है सोशल मीडिया। तो देखिए, सोशल मीडिया पर तो आजकल अलग ही लेवल का ज्ञान चल रहा है। तो कुछ इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स मैं यहाँ पर कोट करना चाहूँगा। तो एग्जांपल नंबर 1, आपको ऐसे कुछ यूट्यूब पर थंबनेल्स एंड वीडियोस मिलेंगे। चाणक्य ने कहा है जो परफेक्ट स्त्री है, एक आइडियल स्त्री के 5 गुण, एंड उसमें गुण कैसे रहेंगे कि इसको खाना बनाना आना चाहिए, 25 तरह के कुजीन्स बना सकती है, सुबह 3 बजे उठती है, पता नहीं क्या क्या करती है। देखिए, उस तरह की जो परफेक्ट एंड आइडियल स्त्रीज़ हैं, दे डू नॉट एग्जिस्ट। तो बहुत ही ये जो ज्ञान आपको मिल रहा है कि चाणक्य ने कहा है, बहुत ही रापचिक एंड बस व्यूज़ बढ़ाने वाला ज्ञान है। इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल एट ऑल। दूसरा एग्जाम्पल, एक शादी करने से 1000 पेड़ काटे जाते हैं। अब इसके पीछे सोर्स क्या रहेगा? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। ये फैक्ट है जिसका सोर्स है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। पता नहीं कहाँ से ये नंबर्स लेकर आते हैं लोग कि एक शादी करने से 1000 पेड़ काटे जाते हैं। ये था एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 3, बहुत ऐसे आपको इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर वीडियो लॉग्स मिलेंगे कि करोड़ों की शादी हो रही है, शादी के बाद स्विट्ज़रलैंड में हनीमून हो रहा है, मतलब सब कुछ आइडियल से भी आइडियल चल रहा है। तो जो नॉर्मल मिडिल क्लास जनता है वो ये सब कंटेंट देखकर डर जाती है कि अच्छा शादी के बाद इतना सब कुछ करना पड़ेगा, भाई हमसे ना हो पाई, छोड़ो ये सब, मैरिज अब नहीं करेंगे मैरिज, अपने से तो इतने खर्चे नहीं हो पाएंगे। तो अगेन, आपको जो इतनी ज़्यादा ओपुलेंट शादियाँ दिखाई जाती हैं उससे आपका माइंडसेट अफेक्ट हो जाता है, जबकि इतना ज़्यादा खर्चा करने की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। देखिए, हर कोई अनंत अंबानी जी नहीं है कि शादी पर 5000 करोड़ रुपए खर्चा कर देंगे। ये था एग्जाम्पल नंबर 3। एग्जाम्पल नंबर 4, माई पर्सनल फेवरेट, 498। लड़कियां तो सेक्शन 498 डाल देती हैं, सब लड़कियां सेक्शन 498 डालती हैं। हाई कोर्ट ने कहा है कि 99.999% शादियां तो बेकार होती हैं। अगेन, इसका सोर्स क्या है? इस फैक्ट का कुछ सोर्स भी होना चाहिए। तो इस फैक्ट का सोर्स है मेरी ज़बान या मेरा दिमाग, मेरे मन में आया बना दिया। तो देखिए, अब ये फैक्ट कौन वेरीफाई कर रहा है? नो वन इज़ वेरीफाइंग दीज फैक्ट्स, बट आपको देखकर बहुत ऐसा लगेगा कि अच्छा यार, हाँ 99.99999% शादियाँ तो बेकार होती हैं, डिवोर्स हो जाते हैं, 498 हो जाते हैं, हम अपना ट्रोल नहीं करवाएंगे। तो जो इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इस तरह का रैप्चिक कंटेंट बनाने वाले कंटेंट क्रिएटर्स हैं, दे आर वेरी स्मार्ट। जो हमने इससे पहले 1 to 4 इश्यूज़ डिस्कस किए, उन्हें पता है कि उन 4 इश्यूज़ की वजह से बहुत रायता फैल चुका है, तो वो उस फैले हुए रायते का अच्छे से फ़ायदा उठा रहे हैं। बिकॉज जो कंटेंट क्रिएटर हैं उन्हें व्यूअरशिप मिल जाती है, एंड जो ऑडियंस है
उन्हें एक अच्छा बहाना मिल जाता है, उन्हें एक अच्छा एस्केप रूट मिल जाता है। बिकॉज फॉर एग्जांपल एक लड़का है राहुल, लेट से वो अलग अलग 4 लड़कियों से मिला टू डिस्कस अबाउट मैरिज फॉर मैट्रिमोनियल डिस्कशंस, एंड चारों लड़कियों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। कई बार होता है ऐसा, बुरा टाइम भी चल रहा होता है, तो चारों लड़कियों ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब देखिए राहुल के लिए ये बोलना कि भाई 4 लड़कियों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, दैट विल बी हार्ट ब्रेकिंग, एंड डेफिनेटली बाकी लोग सोचेंगे कि अरे राहुल तू तो लूज़र है रे। तो उसके बाद राहुल के पास एक एस्केप रूट आ जाता है। तो राहुल ये नहीं बोलेगा कि अच्छा मैं लड़कियों से मिल रहा था, किसी लड़की ने मुझे पसंद नहीं किया। राहुल का रिस्पॉन्स फिर ये रहेगा कि अरे सब लड़कियां तो सेक्शन 498 डाल देती है ना, मैं तो मैरिज ही नहीं करना चाहता हूँ, लड़कियां मुझे रिजेक्ट करेंगी, अरे मैं तो करना ही नहीं चाहता हूँ मैरिज, कौन करेगा शादी इन लड़कियों से, सब तो 498 डाल देती हैं, सब शादियों में तो डिवोर्स ही हो जाते हैं, क्यों पढ़ना है इस चक्कर में। तो इस तरह राहुल के दिमाग में ये चीज़ बैठ जाती है, एंड उसके बाद राहुल फिर ये सोच लेता है भाई आई विल नेवर एवर गेट मैरिज, सब लड़कियां 498 डाल देती हैं, एंड उसके बाद फिर वो लड़कियों से मिलना भी बंद कर देता है। एंड बस इसी तरह बहुत केसेस में जो सिनारियो है इट इज़ प्लेइंग आउट। अब एज ए रिकमेंडेशन देखिए मैं ये बताना चाहूँगा, जो भी आप कंटेंट कंज्यूम करते हैं थोड़ा आप सेंसिबल कंटेंट कंज्यूम करें, जिसमें आपके लिए भी कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मेरा चैनल है, तो मेरे चैनल पर आपको जो भी कंटेंट मिलेगा उसमें आपके लिए कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन ज़रूर रहेगी। क्या इस कंटेंट में आपको कोई किक मिलेगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी। क्या इस कंटेंट को बोलकर आप बहुत डूड साउंड करेंगे? नहीं साउंड करेंगे। बट इस कंटेंट से आपको लाइफ में हैप्पीनेस मिल जाएगी, आपको पैसा मिल जाएगा, आपको मज़ा एंड सुकून मिल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो ये बहुत ही कुछ इम्पॉर्टेंट पाँच रीज़न्स मैं आपको बताना चाहता था आज के वीडियो में। एंड अगर आपके कोई भी पर्सनल क्वेश्चंस या क्वेरीज़ हैं आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पोस्ट करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन।